बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, आज 28 अक्टूबर है और दिन है जुम्मे का, और कप्तान ने आज लॉन्ग मार्च का ऐलान किया हुआ था कि आज लॉन्ग मार्च है। तो आज अभी वो घर पर हैं, ज़मान पार्क में है, तो वहाँ से वो बकरों का सदका देकर वहाँ से वो निकलेंगे। लॉन्ग मार्च की कामयाबी के लिए भी है, अपने लिए भी, आवाम के लिए भी, मुल्क के लिए भी वो निकलेंगे। तो नाज़रीन, इमरान खान वो वाहिद लीडर है इस वक्त पाकिस्तान के जो आवाम के दिलों में बसते हैं, उनके जहनों में हैं, उनकी बयानियों को सुनते हैं, उन पर देखते हैं और लब्बैक कहते हैं। और PTI के रहनुमा असद उमर साहब ने आज बोल TV, असद उमर साहब और फवाद चौधरी साहब ने बोल TV पे थे। आज उन्होंने सुबह बताया कि हमारा कोई जंग नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, ना हमने बदनज़री पैदा करनी, ना कोई हमने तोड़ फोड़ करनी है। हम पुरअमन तरीके से जाएंगे, जैसे हम पहले 25 मई के पुरअमन आए थे, मगर रिपोर्टेड हुकूमत ने हमारे साथ ज़्यादती की है। तो अब भी हम पुरअमन जा रहे हैं, यहाँ से जाएंगे और हकीकी आज़ादी के लिए जाना है। हमें मुल्क को नुकसान नहीं पहुँचाना, ना मुल्क के अदारों को नुकसान पहुँचाना है। जबकि आज़म स्वाति साहब ने सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने एक मेजर जनरल, एक ब्रिगेडियर का नाम भी लिया है, जो कि बादस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्विटर अकाउंट से उसको डिलीट कर दिया गया है। क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा है कि हमारी जो फ़ौज है, मेरी जो फ़ौज है, मेरे मुल्क की फ़ौज है, मैं मुल्क और फ़ौज को कमज़ोर नहीं देखना चाहता है, इसलिए महाजराई हमारी फ़ौज के साथ कोई भी नहीं है, किसी किस्म की नहीं है। आज भी हम मोहब्बत करते हैं, पहले भी करते थे, करते रहेंगे अपनी फ़ौज के साथ। तो नाज़रीन, ये उनका बयानिया था। तो दूसरी तरफ जाने की ये कहा जा रहा है, फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि जिसने PTI को छोड़ा या इमरान खान को छोड़ा, वो सियासी खुशी होगी उसकी। और उसका हाल हमने देखा है कि जिन्होंने 20 जो लौटे हुए थे, उन्होंने जब बगावत की तो उनका क्या हशर हुआ। फिर यहाँ पे पंजाब असम्बली में वो क्या उनके साथ हुआ। फिर वो KPK में उन्होंने 20 ने किया था, उनके साथ क्या हुआ। उनका सियासी कैरियर ही तबाह हो चुका है, जिसमें ख़वातीन भी शामिल हैं, आशा जराई हैं और दीगर लोग भी शामिल हैं इसके अंदर। तो नाज़रीन, इस तरीके से इन्होंने कहा है कि उन्होंने ये भी कहा है कि मुल्क में इस वक्त सहाफ़ियों की बर्बरियत का एक सिलसिला जारी है। कल ही एक बड़े सीनियर हमारे सहाफ़ी जनाब गुलाम हुसैन साहब को गिरफ़्तार किया है FIA ने। 30 बंदे आए हैं, जिसमें से 2 FIA में यूनिफॉर्म पहनी थी, बाकी 28 बगैर यूनिफॉर्म के थे। वो गिरफ़्तार करके ले गए हैं और अदालत ने आज उनको जुडिशल रिमांड पे जेल भेज दिया है। उनको जिस्मानी रिमांड देने से इनकार कर दिया अदालत ने। तो ये एक सिलसिला है कि जो आवाज़ बुलंद करेगा वो ही इस तरह होगा। और अरशद शरीफ साहब शहीद ने इस चीज़ को यकीनी बनाया कि आवाज़ बुलंद करना, हक़ और सच के साथ चलना है। उन्होंने हक़ और सच के साथ चलते चलते उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया, मगर वो हक़ और सच से पीछे नहीं है। तो नाज़रीन, इसी तरह इस्लामाबाद इंतज़ामिया का जो है, इस्लामाबाद इंतज़ामिया को NOC लिए उन्होंने दरख्वास्त जारी की भी है, मगर वहाँ पे अली नवाज बाबरवान ने प्रेस गुफ्तगू करते हुए, सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि ये मोदी हुकूमत के ज़ेर साया है। तो वो NOC हमने दी है कि हम बाज़ाब्ता तौर पर एहतजाज करना चाहते हैं और हमें NOC दिए जाए कानून और आइन के मुताबिक, क्योंकि जमहूरियत हमारा हक़ है, जमहूरियत के अंदर हमारा हक़ है, हम जलसे करें, एहतजाज करें, हमारा जमहूरी हक़ है। तो नाज़रीन, ये तो कोई भी जमहूरी मुल्क होता है, वहाँ हक़ होता है एहतजाज करने का, पुरअमन एहतजाज करने का। तोड़ फोड़ के इजाज़त नहीं है, ना उन्होंने पहले किए। PTI ने 126 दिन धरना दिया था, जो भी इन्होंने कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई थी। अब भी इन्होंने 25 मई को भी आए, कोई तोड़ फोड़ नहीं की। अब भी ये जा रहे हैं तो तोड़ फोड़ नहीं होगी, क्योंकि कप्तान इमरान खान कहते हैं कि जमहूरियत हकीकी आज़ादी के लिए जा रहे हैं, हम मुल्क को नुकसान पहुँचाने नहीं जा रहे, हम अदारों को नुकसान पहुँचाने नहीं जा रहे। हमारा एक एजेंडा है जो है इलेक्शन की तारीख दे दो। हमारा बस यही चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है, वो सिर्फ एक एजेंडा है, वो है इंतखाबात की तारीख। साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाएँ ताकि अवाम जिसको भी लाना चाहें। PTI के लोग ये नहीं कहते, रहनुमा ये नहीं कह रहे कि वज़ीर आज़म इमरान खान को बनाओ या वज़ीर आज़म दोबारा इमरान खान को लेकर आओ। वो इसकी इस पर बिल्कुल भी नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन इंतखाबात जो करवाए जाएँ वो पुरअमन करवाए जाएँ, साफ़ और शफाफ करवाए जाएँ, और इस पर किसी की जानबदारी नहीं होनी चाहिए। तो नाज़रीन, इस तरीके से बहुत सारी हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि
عمران خان جو ہیں وہ جب لانگ مارچ کے لیے نکلیں گے تو وہ دائیں بائیں لوگوں ایسٹ اور ویسٹ لوگوں کو ملتے ہوئے جائیں گے. وہ لانگ ڈرائیو پہ نہیں جا رہے, وہ لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں. جیسے کہ نواز شریف نے لانگ ڈرائیو کیا تھا اسلام آباد سے, جب ان کو نکالا گیا تھا تو انہوں نے کہا لانگ ڈرائیو نہیں ہے, لانگ مارچ کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو وہ دائیں بائیں تمام دیہاتوں سے قصبوں سے ملتے ہوئے لوگوں سے جائیں گے وہ, تو لوگوں کو موٹیویٹ بھی کریں گے, ان کو بتائیں گے حقیقی آزادی کے لیے آپ باہر نکلیں. آج آزادی کے لیے نکلیں گے تو کل آپ کی نسل آزاد ہوگی, ورنہ آپ کی نسل جیسے ابھی جیسے وہ لوگ ہیں غلامی کی حکومت کر رہے ہیں, غلام حکومت کر رہے ہیں, تو غلاموں نے ہی عوام کو غلام بنایا ہوا ہے. تو ناظرین یہ ایک بڑا اہم ان کا ایشو تھا. تو ناظرین اس وقت اسلام آباد جو ہے مکمل طور پہ سیز کر دیا گیا ہے, چاروں طرف سے کنٹینر لگا دیے گئے ہیں, ریڈ زون کا ایریا کر دیا گیا ہے جو کہ 7 کلومیٹر پہ محیط ہے. وہ تمام ایریا سیز کر دیا گیا ہے, کنٹینر لگائے جا رہے ہیں, ابھی بھی لگائے جا رہے ہیں, پہلے بھی لگائے گئے تھے. تو ناظرین یہ بہت, اور رانا ثناء اللہ صاحب جو دھمکیاں دے رہے تھے, بہت کچھ کرتے ہیں یہ, دھمکیاں دیتے ہیں. نون لیگ کے یہ دادا ہیں, جو وہ بولتے ہیں نون لیگ اس پہ لبیک کہتی ہے, کیونکہ نون لیگ جو ہے اپنے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے سوائے رانا ثناء اللہ کی, اور رانا ثناء اللہ اور ناظر نون لیگ شاید کچھ کر بھی نہ سکے. ناظرین ویڈیو اچھی لگے شیئر کریں, لائک کریں, ہمارے چینل سبسکرائب کریں. شکریہ.